मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, मगर लड़ने वालों को कदमों में सारा जहान मिलता है। तो टुडे आई डिस्कस द टॉपिक बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। मैं मृत्युंजय कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DRMK सर गो। जी हाँ दोस्त, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, उस लेसन के बारे में जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है भाव। ठीक ना? व्हाट इज भाव, काइंड्स ऑफ भाव, मेक भाव फॉर्म्स। बहुत सारे विद्यार्थियों को भाव के रूप याद करने में बहुत सी कठिनाइयां होती है। जैसे मैंने V1 V2 तो बोल देता हूँ, V1 बोलते हैं तो V2 बनाने में, V3 बनाने में बहुत सारे कठिनाइयों का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो आज मैं चुटकी में उन सब सारे भाव फॉर्म्स को आपको सिखाऊंगा, और ये मेरा वादा है कि अगर नहीं सीखें तो फिर मैं YouTube चैनल पर आना बंद कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं भाव से। सबसे टॉपिक पहला है व्हाट इज भाव। व्हाट इज, यहाँ विद्यार्थियों सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज भाव। ओके, भाव इज ए form of word a speech that tells about action or a state. Okay, I discuss the topic what is verb. Verb is a part of word. Verb is a form of word. Okay, verb is a part of word. Word means part of a speech. Okay, past of a speech, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, interjection. So past of a speech, verb is a part of word that tells about action or a state. ओके, कहता है कि क्रिया पास्ट ऑफ स्पीच का वह भाग है जो हमें कार्य को या अवस्था को, होने का भाव को व्यक्त करता है या उसके बारे में बताता है। ओके, तो एक टॉपिक और हम लोग चलते हैं। इट इज मेन part of a sentence. It is a main part of sentence. एक एडवाइस देना चाहेंगे विद्यार्थियों, YouTube चैनल खोलने के पहले या खोलने के बाद सबसे पहले वीडियो देखें तो एक कलम कॉपी ले लें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसे नोट कर लें। ओके, तो इट इज मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। विदाउट वर्ब we cannot make a sentence, we cannot create a sentence. बिना verb के हम लोग वाक्य नहीं बना सकते हैं। एक verb किसी वाक्य का, एक verb किसी पूरे वाक्य हो सकता है, जैसे go, please come, sit, stand up. बट ए प्रोनाउन किसी फुल सेंटेंस नहीं हो सकता। ही, व्हाट इज ही, तो एक वर्ब किसी वाक्य, पूरे वाक्य, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग एक शब्द भी बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, वाक्य हो जाता है। कम, आओ, गो, जाओ। यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है। कोई पूछ देते हैं विद्यार्थियों कि गो और गो में क्या अंतर है,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गो एंड गो। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जियो गो इसका हिंदी हो जाता है जाओ, और जियो गो, गो मने जाना। ये एक सेंटेंस हो जाता है, ये क्या है, वर्ब है। गो माने जाना और जियो गो, यदि आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है तो उसका हिंदी हो जाता है जाओ। इसी तरह से कम मिस आओ, और COM कम, इसका हिंदी हो जाता है आना। ओके, तो कहीं भी कोई प्रश्न आए, गो और गो में क्या अंतर है, तो गो एक सेंटेंस है, बट जो जियो गो एक क्या है, वर्ब है। ओके, तो अभी तक हम लोग व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ है, वर्ब इज ए पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच दैट टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेट। ओके, आई गिव सम एग्जांपल्स। She writes a letter. Mahesh is an honest boy. Radha sings well। तो इसमें राइट वर्ब हो गया, इसमें इज वर्ब हो गया, इसमें सिंग्स क्या है, वर्ब है। ओके, we discuss how many kinds of verb। अब हम लोग वर्ब के प्रकार पर चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, 5 काइंड्स ऑफ वर्ब। पूज्य दादाओं के अनुसार मीन्स इन ट्रेडिशनल ग्रामेरियन there are 5 kinds of verb। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड एक्जुलरी वर्ब। ओके, आई डिस्क्राइब वन बाय वन। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड एक्जुलरी वर्ब। इन ट्रेडिशनल ग्रामेरियन परंपरागत रूप से वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। ओके, अब चलते हैं इन मॉडर्न ग्रामेरियन। अब मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसको कितने भागों में बांटा है। ओके, इन मॉडर्न ग्रामर
There are two kinds of verb. There are two kinds of verb. First, लेक्सिकल verb. इसका नाम है मेन verb और प्रिंसिपल verb. Lexical verb is called ordinary verb. Okay? Lexical verb is the main verb of a sentence. किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब का काम करता है. ओके. नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब. इसका दूसरा नाम है विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब. लेक्सिकल वर्ब, इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहें. ओके. दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया. मेन वर्ब मतलब प्रधान क्रिया, जो मुख्य क्रिया होता है. मुख्य क्रिया इसको कहते हैं. मीन्स आई एम राइटिंग ए लेटर. मैं एक पत्र लिख रहा हूं. इसमें राइटिंग मेन वर्ब हो गया. ओके. अब चलते हैं लेक्सिकल वर्ब. लेक्सिकल वर्ब is the main verb in a sentence. लेक्सिकल वर्ब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, she reads a novel. reads लेक्सिकल वर्ब हो गया, मीन्स मेन वर्ब हो गया. राधा इज क्लीनिंग अ कार. यहाँ क्लीनिंग मेन वर्ब हो गया, मीन्स लेक्सिकल वर्ब हो गया. रामू इज टीचिंग इंग्लिश. इसमें टीचिंग मेन वर्ब हो गया. ओके. अब चलते हैं लेक्सिकल वर्ब को कितने रूप में यूज किया जाता है. ठीक. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर ऑफ द वर्ब, एंड देयर आर 5 फॉर्म्स इन यूज. मेन वर्ब, मेन वर्ब को 5 फॉर्म में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. लेक्सिकल verbs यूज इन 5 फॉर्म्स. लेक्सिकल वर्ब को 5 फॉर्म में यूज किया जाता है. फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको V1 कहा जाता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको V1 कहा जाता है. इसको डिस्क्राइब करते हैं. प्रेजेंट
फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। इस वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, प्रेजेंट रूप कहा जाता है, और ये हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। गो, कम, ईट, बीट, etc so many examples। अब यहां पर थोड़ा सा एक नोट टॉपिक थोड़ा सा जान लें। यदि किसी वर्ब में एस या एस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है, बट किसी नाउन में एस या एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इस टॉपिक पर ध्यान देना है कि यदि कोई वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, बट किसी नाउन में एस या एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दें। यदि किसी वर्ब में एस या एस लगा हो तो वह सिंगुलर हो जाता है, बट किसी नाउन में एस या एस लगाने से वह प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, गो, गोज, प्लूरल, सिंगुलर। ये वर्ब के लिए है। ईट, eats, come, comes। for noun, सिंगुलर, प्लूरल। काउ, काउच, एप्पल्स, एप्पल, एप्पल्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई वर्ब में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है, बट किसी नाउन में एस या एस लगाने से वो क्या हो जाता है विद्यार्थियों? प्लूरल हो जाता है, ठीक ना। हम लोग पढ़ रहे थे लेक्सिकल वर्ब फॉर्म्स यूज इन 5 फॉर्म्स। सेकेंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। कौन फॉर्म कहा जाता है? पास्ट फॉर्म कहा जाता है, ठीक ना। when, gone, at, etc। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे V3 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? V3। इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे
प्लेड, रिटेन, etc। कोई प्रश्न करता है विद्यार्थियों कि गिव ही 2 एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का 2 उदाहरण दे, तो आपको बताना है कि ऑल V3 आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। सभी V3 पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 4, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, इसे आईएनजी फॉर्म ही कहा जाता है। गोइंग, कमिंग, रीडिंग, etc। यदि कोई पूछे कि गिव 5 एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऑल V4 आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट 5th फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंगुलर नंबर। ये प्रेजेंट फॉर्म होता है सिंगुलर नंबर में। ओके, क्या गिव सम एग्जांपल्स। Eats, comes, goes, etc। तो हाँ विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन के रास्ता में एक नया मोड़ देती है। और जो करते हैं जी जान से मेहनत, असफलता उनकी पीछा छोड़ देती है। थैंक यू।